शिप फार्मिंग इन न्यूजीलैंड। आखिर कैसे न्यूजीलैंड भेड़ों की फार्मिंग यानी कि शिप फार्मिंग करके करोड़ों रुपए कमा रहा है, और आखिर भेड़ों को पालने के लिए कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना होता है। आज हम न्यूजीलैंड के एक ऐसे फार्म के बारे में बात करेंगे जहां पर लाखों शिप की फार्मिंग की जाती है। ये इतना बड़ा फार्म है कि वर्तमान में यहाँ लगभग 2000 से भी ज्यादा कर्मचारी कार्य करते हैं, जिनका काम भेड़ों की देखभाल से लेकर दूध निकालना और अन्य चीजें तैयार करना है। न्यूजीलैंड के इस फार्म में भेड़ों के रहने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। यहाँ एक साल में करीब 500 बच्चे जन्म लेते हैं। एक शिप का गर्भकाल 152 दिनों का होता है। उनके बच्चे को मेमना कहते हैं। जन्म के बाद नवजात भेड़ का वजन 25 से 40 किलो तक होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भेड़ के बच्चे पैदा होने के 1 या 2 दिन के अंदर ही चलने लगते हैं। जन्म देने के बाद जब तक उनके बच्चे बड़े नहीं हो जाते हैं, तब तक उन्हें अपनी माँ के साथ पाला जाता है। नवजात भेड़ का मुख्य भोजन माँ का दूध ही होता है। जब तक नवजात भेड़ दूध देने के लिए तैयार नहीं होती है, तब तक फार्म्स में इनकी अच्छे से देखभाल की जाती है। जब किसी नए फार्म्स में भेड़ों को रखा जाता है, तब वहां पर सबसे पहले इनकी बीमारियों की जांच होती है। तमाम प्रोसेस के बाद भेड़ों को दूध देने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ फार्म्स में एक भेड़ एक दिन में 5 से 6 लीटर दूध देता है। आमतौर पर एक भेड़ दिन में 2 बार दूध देता है, लेकिन यहाँ फार्म्स में मशीनों की मदद से 3 बार भेड़ का दूध निकाला जाता है। दूध निकालने के लिए भेड़ों को एक एक करके फार्म्स के मिल्किंग प्रोसेसिंग एरिया में लाया जाता है। फिर पंप की मदद से दूध को निकालकर मशीनों में स्टोर करते हैं। भेड़ का दूध निकालने के लिए यहाँ खास किस्म की मिल्किंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ लगभग 3 लाख लीटर भेड़ों के दूध का उत्पादन होता है। इसके 1 लीटर दूध के लिए 80 से 100 रुपए के आसपास चुकाने होते हैं। जब यहाँ भेड़ से दूध निकालने का कार्य पूरा हो जाता है, तो भेड़ों को वापस बाहर छोड़ दिया जाता है। दूध निकालने के बाद भेड़ के दूध से यहाँ तमाम डेयरी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। जब वो उम्र लायक हो जाते हैं, तो इनको कसाई खानों में लटका दिया जाता है और उन्हें मारकर इनके मांस को अलग कर दिया जाता है। और इसके अलावा भेड़ की खाल यानी कि जो उसका चमड़ा होता है, जो एक रेशे के रूप में होता है, सभी भेड़ों के रेशे को काट कर एक साथ इकट्ठा किया जाता है। इन सारे रेशे को एक मशीन में हिट करके उसमें से इम्प्योरिटीज दूर की जाती है, जिसमें से एक साइड से पानी निकाल जाता है और दूसरी साइड से उनके मुलायम रेशे निकाले जाते हैं। इन रेशों का एक बंच तैयार कर लिया जाता है। इन बंच को एक ऐसी मशीन में डाला जाता है जहां पर यह मशीन इन रेशों को एक यान के रूप में कन्वर्ट कर देती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 2.5 मिलियन टन शिप वूल का प्रोडक्शन किया जाता है, जिसमें से यान के साथ साथ चद्दर, पिलो, मैट्रेस जैसी कई चीजें बनाई जाती है। भेड़ के जरूरी अंगों के हिसाब से इसके मीट को पैक करके मार्केट में रवाना कर दिया जाता है। अगर इनके मीट के दामों की बात करें, तो इसका मीट 500 से 3000 रुपए किलो तक बिकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में हर साल 5 लाख शिप का वध किया जाता है।